नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा नवम की सेमुषी नामक पुस्तक से प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर को समझेंगे, अभ्यास प्रश्न को समझेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में या एक शब्द में उत्तर को लिखना है। कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधन करना चाहते हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं। इसमें हम लिख लेंगे कवि ही। एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है तो हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे वाणिम या सरस्वतीम। कवि वाणिम काम वादितुम प्रार्थयति, कवि सरस्वती से या वाणी से क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वीणा को बजाने के लिए, अर्थात हम लिखेंगे वीणाम। कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं, तो नवीन वीणा, तो हम लिख लेंगे नवीनामय, अर्थात नवीन वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत कैसे गीत गाने के लिए कह रहे हैं, तो हम लिख लेंगे ललित नीति लीनाम और कोष्टक में मृदुम। सरसः रसालः कदा लसन्ति, जो सरस आम के जो पेड़ हैं वह कब सुशोभित हो रहे हैं, कब सुशोभित होते हैं, तो वसंत समय में, अर्थात यहाँ लिखेंगे वसंते। आगे पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में, एक पूरे वाक्य में उत्तर को लिखना है। कवि वाणिम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कह रहे हैं, तो लिखेंगे कवि वाणिम कथयति। इसके बाद लिखेंगे नवीनाम वीणाम निनादय, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। जो पाठ का जो गीत हैं उसकी जो पहले बोल हैं वह भी हम लिख सकते हैं निनादय नवीना मये वाणी, लेकिन हम अभी जो है इसमें लिखेंगे कथयति के बाद में नवीनाम वीणाम निनादय, इस प्रकार से। वसंते किम भवति, वसंते मधुरः मधुर सरसाः रसालाः लसन्ति, ललित कोकिला काकलीनां विलसन्ति, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तव वीणा आकर्ण्य लतानां नितांत सुमम नदीनां कांत सलिलम उच्छलेत, इस प्रकार से यह पूरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से बनेगा। आगे हैं कवि भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे, कस्याः के स्थान पर हमको लिखना है, लेकिन अभी पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, तो कस्याः के स्थान पर हमको लिखना है कालिंदात्मजायाः सवानिर तीरे, कालिंदात्मजायाः सवानिर तीरे, इस प्रकार से हमें कस्याः के स्थान पर लिखना है। प्रश्न का उत्तर पूरा लिखना है, कवि से लेकर के कथयति तक पूरा प्रश्न से लेना है, और कस्याः के स्थान पर हमें यह दो जो शब्द हैं यह लिखने हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। क स्तंभ और ख स्तंभ, दो स्तंभ दे रखे हैं जिनमें क स्तंभ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह ख स्तंभ में दे रखे हैं। हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। आइए, मैंने दोनों पेज अलग अलग थे, इन दोनों पेज को मिला दिया है। आइए इसको समझते हैं। सरस्वती, सरस्वती का आ जाएगा वाणी, और आम्रम, आम्रम का लिखेंगे रसालाह, रसालह। इनके सामने सामने आपको लिखना है। मैं यहाँ सही जोड़ी मिलान कर रहा हूँ, आपको इनके सामने सामने, सही के सामने सही लिखना है। पवनः, पवनः का उसके सामने सही लिख रखा है तो समीरः, वही सही है समीरः। तटे का लिखेंगे तटे का लिखेंगे तीरे, जो पहला वाला है वही। और भ्रमराणाम जो में जो बचा हुआ है अलीनाम, यह सही हो जाएगा। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों को
पदों का उपयोग करते हुए संस्कृत भाषा में वाक्य रचना कीजिए। वाक्य बनाना है, अर्थात निनादय दे रखा है तो निनादय का एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर मैं वाक्य लिख दे रहा हूँ। निनादय मंद मंदम मारुतः सलिलम और सुमनः, पांचों के वाक्य एक साथ लिख देता हूँ। इनके निनादय का लिखेंगे सबसे पहले। वादकः मृदंग निनादय करोति। मंद मंदम का लिखेंगे। मयूरः मंद मंदम नृत्यति। मयूरः मंद मंदम नृत्यति। मारुतः का लिखेंगे। मारुतः सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। सलिलम, सलिलम का लिखेंगे। सलिलम अर्थात सलिलम अर्थात क्रीड़ा करता हुआ या लीला करता हुआ, लीला के साथ में, अर्थात गजः सलिलम स्नानम करोति। हाथी जो है क्रीड़ा करता हुआ स्नान करता है। इस प्रकार से यह वाक्य बन जाएगा। देवः पुष्पम के स्थान पर सुमनः, देवः सुमनः स्वीकरोति। देव पुष्प स्वीकार करते हैं। देवः सुमनः स्वीकरोति। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। प्रथम श्लोक का आशय हमें हिंदी भाषा में या फिर आंग्ल भाषा में लिखना है। दोनों में से किसी एक भाषा में हमें लिखना है। तो प्रथम श्लोक का हम अर्थ लिखेंगे हिंदी भाषा में। आइए जो पहला श्लोक है उसके अर्थ को जानते हैं। निनादय नवीना मये वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणां। इसका जो अर्थ है वह है, हे वाणी या हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और ऐसी वीणा बजाओ जो सुंदर या मनोहर नीतियों से परिपूर्ण हो, और ऐसे मधुर गीत का गान करो। और इस वसंत में जो आम के वृक्ष के ऊपर जो फूल हैं वह पीले हो गए हैं और उनकी एक माला बन चुकी है जो कि सुशोभित हो रही है। मनोहर बोली बोलने वाले, अच्छी बोली बोलने वाले या काकली बोली बोलने वाले कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, अब तो नवीन वीणा को बजाओ। छठा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। अर्थात जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनमें विलोम पद लिखना है। कठोरम का हम लिखेंगे कोमल या कोमलम या मृदु, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कटु का लिखेंगे मधुर। शीघ्रम का लिखेंगे विलंब या विलंबम, इस प्रकार से। और प्राचीनम का लिखेंगे नवीनम या नवीनम, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और नीरसः का लिखेंगे सरसः।